ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शुद्धिमती पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर, श्लोक संख्या 24 पे कल हमने चर्चा किया था। आज 25 नंबर श्लोक को चर्चा करेंगे। तो 24 नंबर श्लोक में भगवान आत्मा के कुछ ऐसे गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो बहुत ही उसके इनसेपरेबल क्वालिटी, मतलब जो उसका मेन गुणधर्म है, वो हमेशा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर जगह वो गुण रहेगा ही रहेगा। अछेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो सोत्सेव च नित्यः सर्वगतः स्थान अश्लोऽयम् सनातन। अब इसके बाद 25 नंबर श्लोक में भगवान के आत्मा के और कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और वो है अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. तो पिछले श्लोक में तो भगवान बताए कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, कट भी नहीं सकता है। ना तो काटा जा सकता है, ना आत्मा खुद कट सकता है। ना तो जलाया जा सकता है, ना आत्मा जल सकता है। ना भिगोया जा सकता है, ना कभी धुल सकता है। और न ही सुखाया जा सकता है, न सूख सकता है आत्मा। इस प्रकार से समस्त प्रकार के भौतिक प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उससे मुक्त है आत्मा। इसके अलावा अब आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा जो है अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम। अव्यक्तो मतलब ये किसी भी प्रकार के भौतिक तरीके से या भौतिक धारणाओं से, चाहे वो भौतिक तत्वों से बने हुए इंस्ट्रूमेंट या हमारी इंद्रियां या मन या बुद्धि है, इसके द्वारा जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसको महसूस भी नहीं किया जा सकता है, जिसको सुन भी नहीं सकते, जिसको सूंघ भी नहीं सकते, किसी भी प्रकार की इंद्रियों से इस आत्मा के बारे में जो ज्ञान है या इसकी उपस्थिति है, इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और किसी भी प्रकार के मानसिक चिंतन या बुद्धि का इस्तेमाल करके जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता है, ऐसे आत्मा को अव्यक्तो अयम बोला गया है। अव्यक्तो अयम मतलब इस भौतिक तरीके से वो व्यक्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए फिर दूसरा जो बोल रहा है अचिंत्य अयम, उसके बारे में कुछ भी चिंतन कर पाना, कंसीव कर पाना, इसके बारे में कुछ निष्कर्ष दे पाना अत्यंत कठिन है अगर कोई व्यक्ति अपने मन बुद्धि और इंद्रियों या भौतिक टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा प्रयास करे तो। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी भौतिक वैज्ञानिक, भौतिक दार्शनिक इसको नहीं समझ सकता है। कुल मिला के अगर आत्मा के बारे में कुछ जानना है तो एक और केवल एकमात्र स्रोत है, वो है श्रवण के माध्यम से, शब्द प्रमाण। यानी कि जो वैदिक साहित्यों में जो आत्मा के बारे में सूचना प्राप्त होती है, भगवान स्वयं जो आत्मा के बारे में बताए हैं अभी तक जो चीजें, उसी को केवल हम स्वीकार कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये श्लोक भगवान इसलिए बता रहे हैं कि इसके पहले वाले श्लोकों में जो भी भगवान ने आत्मा के गुणों का वर्णन किए हैं, तो कोई भी भौतिक वैज्ञानिक ये सोच सकता है चलो मैं इन गुणों को वेरीफाई करूंगा, है ना, कहाँ तक ये सही है।
तो भगवान बोल रहे हैं ये इसको वेरीफाई करने का या रिसर्च करने, एक्सपेरिमेंट करने का अपने प्रयोगशाला में, चाहे बाहरी प्रयोगशाला हो या मन के प्रयोगशाला में, इसको एक्सपेरिमेंट करके जानने का प्रयास मत करना, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अव्यक्तो है, अव्यक्त है और अचिंत्य है, अचिंत्य है, इसको नहीं समझा जा सकता है। जैसे भगवान गीता में आगे चल के बताते हैं कि आत्मा उपस्थित कहाँ, हृदय में उपस्थित। लेकिन हृदय का पूरा हार्ट सर्जरी कर ले कोई डॉक्टर, हृदय को पूरा फाड़ के सब कुछ देख ले, उसमें उपस्थित अलग अलग प्रकार के जो नस हैं उसका वो विश्लेषण कर सकता है। बाईपास सर्जरी भी कर देते हैं लोग, साइंटिस्ट, ये डॉक्टर लोग। लेकिन किसी भी प्रकार से कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, वो ये नहीं बता सकते कि हृदय में आत्मा कहाँ पे उपस्थित है और किस तरह से वो इस हृदय को संचालित करता है। हृदय का पंपिंग होता है, हार्ट बीट जो होता है, वो कैसे होता है, वो आत्मा की उपस्थिति के कारण ही होता है। यानी आत्मा उसको एनर्जी सप्लाई करता है तभी हार्ट बीट होता है, और हार्ट बीट होने से फिर ब्लड, खून के माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा सप्लाई की जाती है। लेकिन हार्ट बीट पंप को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो है आत्मा से मिलती है। आत्मा को कोई ऐसे परसीव नहीं कर सकता है। और किसी भी परिस्थिति में, हर प्रकार के भौतिक तत्वों में रहते हुए भी आत्मा जो है अविकार्य अयम उच्यते। अविकार्य, अविकार, विकार मतलब उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, विकार आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। लेकिन अविकार्य मतलब किसी भी प्रकार का विकार उसमें उत्पन्न नहीं हो सकता है। जो जीवात्माएं हैं इस संसार में करोड़ों करोड़ों जन्मों से हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों से जीवात्माएं संसार में भटक रही हैं। लेकिन हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के शरीर ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जो मन होता है, ये भौतिक शरीर जो बाहर से दिखता है हर जन्म में चेंज हो जाता है। एक ही जन्म तक ये भौतिक शरीर, ये जो बाहर का शरीर हमको दिखता है, एक जन्म तक ही साथ रहता है, अगले जन्म में हमको दूसरा परिवर्तित दूसरा शरीर को प्राप्त होता है। लेकिन जो मन बुद्धि है, वो वो बार बार परिवर्तित नहीं होता है। यही मन बुद्धि को हम अगले जन्म में वापस लेके जाएंगे। हाँ। और लेकिन कई कई जन्मों के इस सफर में करने के बाद ये भौतिक शरीर जो बाहर से दिख रहा है ये तो नष्ट होता ही है बार बार। लेकिन मन और बुद्धि में भी विकार उत्पन्न होते हैं, इनमें भी परिवर्तन होता है, हालांकि नष्ट नहीं होते। एक जन्म में, दो जन्म में, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जन्म में साथ में रहते हैं। लेकिन इनमें भी विकार होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है। लेकिन आत्मा के विषय में हम बता रहे हैं अविकार अयम उच्यते। इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का भौतिक दोष इसके अंदर नहीं जा सकता है। ये सरल भाषा में बोले तो आत्मा जैसे आध्यात्मिक जगत में थी और वहां से जब यहाँ पे आती है और अलग अलग प्रकार के भौतिक शरीरों को ग्रहण करती है, तो शुरुआत की अवस्था में और इस भौतिक ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों 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 के जन्म लेने के बाद भी जब ये जीवात्मा मुक्त हो जाती है, उस अवस्था में भी और इस संसार में रहने के समय भी, हर ये तीनों ही फेजेस में, तीनों ही स्थिति में आत्मा जो होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी भी प्रकार के भौतिक चीजों का उसमें मिश्रण नहीं हो पाता है। तो पूर्ण रूप से आत्मा जो है आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड मतलब कि उसमें किसी प्रकार का भौतिक तत्व मिश्रित नहीं हो सकता है, मिल नहीं सकता है ना? और यही कारण है कि जितने भी दोष हैं, जितने भी अनर्थ हैं और जितने भी जो भौतिक इच्छाएं हैं जो हमको भगवान से भी दूर करते हैं, ये सब के सब जो है कहाँ पे उपस्थित है? केवल और केवल मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में और इस शरीर में ही का प्रभाव रहता है। आत्मा पूर्ण रूप से जो है आइसोलेटेड रहती है हमेशा। इस स्पर्श, ये जो भौतिक विकार हैं, भौतिक पदार्थ हैं, अनर्थ हैं, दोष हैं, ये आत्मा को कभी स्पर्श भी नहीं कर सकती। अविकार्य अयम उच्यते शब्द से ये सूचित होता है कि आत्मा सदैव जो है शुद्ध रूप में रहती है और शुद्ध स्थिति में आत्मा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में विद्यमान रहती है। यही कारण है कि कोई भी जीवात्मा किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी गलत से गलत परिस्थितियों से होकर गुजरता है, अगर वो चाहे तो अपने आप को, अपना जो डेस्टिनेशन है, अपना जो अंतिम लक्ष्य है, मंजिल है, उसको चेंज कर सकता है इमीडिएटली। उसके पास हमेशा ये ऑप्शन उपलब्ध रहता है, क्योंकि आत्मा में तो कोई विकार होता नहीं, आत्मा में तो कोई
परिवर्तन नहीं होता है, केवल ये मन बुद्धि और शरीर का है। तो अगर किसी भी क्षण, किसी भी अपने इस भौतिक जगत में सफर करने के दौरान किसी भी समय अगर वो किसी शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में आता है और इस साधना भक्ति के प्रोसेस को, विधि को स्वीकार कर लेता है, तो अगर वहां से वो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करता है, तो अपने मन बुद्धि और ये भौतिक शरीर की जो कलमश है, इनको नष्ट करके पुनः अपनी स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अपने वापस अपने स्वरूपेण अवस्थिता आत्मा की जो स्थिति है उसमें वापस से अपने आप सिचुएट कर सकता है। ये इस प्रकार से इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति सो गया है, तो सोने के बाद वो अलग अलग प्रकार के सपने देखता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय के लिए सो रहा है और उस पूरे सोने के दौरान वो ऐसे 10 15 20 25 30 50 सपने अलग अलग देख रहा है। तो किसी सपने में वो देखता है कि वो बहुत ही, वो लंगड़ा हो गया है, उसका हाथ टूट गया है। किसी में देखता है कि वो गूंगा है, बोल नहीं सकता है। किसी में देखता है कि वो शेर बन गया है। किसी में देखता है कि वो बहुत गंदे गंदे भिखारी के जैसे हो गया है। किसी में देखता है कि वो राजा बन गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग सपने में वो अपनी अलग अलग पहचान को प्राप्त करता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उसके खुद के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो जस्ट एक मोह उत्पन्न हुआ है भ्रम में, केवल सपने में रह के ही बस वो परिवर्तन है। लेकिन उसका जो वास्तविक शरीर है जो लेटा हुआ है बिस्तर में, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे ही उसका नींद खुलेगा तो देखेगा, अरे मैं जैसे सोया था वैसा ही हूँ, एज इट इज हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं इतने सारे सैकड़ों प्रकार के सपने देख लिया, कभी मैं भिखारी बना, कभी राजा बना, कभी जानवर बना, कभी देवता बना, कभी लंगड़ा बना, कभी मोटा, कभी ऊंचा, अलग अलग प्रकार का मैं जो सपने में चीजों को देखा। लेकिन वास्तव में जैसे सपने से उसका नींद खुलता है तो देखिएगा मेरे में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से अ, जो है ऐसी स्थिति होती है आत्मा के संसार में। ये आत्मा एक तरह से इस संसार में सपने की अवस्था में, हालांकि ये जो भौतिक शरीर प्राप्त करके जो जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं लोग, तो ये सपना नहीं है, ये तो असलियत हकीकत है। लेकिन आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, तो आत्मा जो अपने आप को शरीर समझ रखा है, देहात्म बुद्धि में है, तो ये आत्मा के लिए एक सपने के समान है। कि आत्मा ऐसा सोचता है कि मैं अभी मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं देवता हूँ। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की धारणाओं को प्राप्त करता है। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? हरे कृष्ण। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है क्या प्रभु जी? कौन है? विनायक तो, विनायक तो सुन पा रहे हैं। हरे कृष्णा। और कोई भक्त बताएंगे? आवाज ज्यादा ब्रेक हो रहा है क्या? नो प्रभु जी, ठीक है। नहीं नहीं प्रभु जी, बराबर आ रही है आवाज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बराबर क्लियर है? बहुत आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक दो भक्त लोगों ने मैसेज डाला कि आवाज बराबर नहीं आ रही। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है। केवल तब तक ही इस परिवर्तन को लोग महसूस करते हैं जब तक वो देहात्म बुद्धि में रहते हैं, अपने आप को ये शरीर समझते हैं। जैसे जिस प्रकार से जो व्यक्ति सोया हुआ है तो सपने में जो अपने आप को जो पहचान देखता है, तो अपने आप को जब वो पहचान से संबंधित समझता है, तब उसको लगता है कि मैं इस प्रकार से परिवर्तन से होके गुजर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही जागृति अवस्था आती है तो जान जाता है कि नहीं, वो तो सब सपना था। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की सहायता से और भगवान के भक्तों की कृपा से इस समझ में आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर वो इस प्रकार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा क्या है? अविकार्यवयम। अविकार्यवयम का मतलब यही है कि आत्मा हमेशा जो है अपरिवर्तनशील रहती है, परिवर्तन उसमें नहीं होता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं तस्मात एवं विदित्वैनम, ये सब को बहुत अच्छे तरीके से समझकर हे अर्जुन, एनम मतलब इस आत्मा के बारे में, नानु सोचित महर्षि, इसलिए तुमको बिल्कुल भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम वही कार्य करो जो तुमको इस बंधन से मुक्त करने के लिए मदद करे। इसलिए शरीर के बारे में यानी सपने में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये ऐसा।
वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य में बताया जा रहा है, एज डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोल इज सो स्मॉल for our material calculation that he cannot be seen even by the most powerful microscope, therefore he is invisible. जैसे पहले ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जो अणु आत्मा है इसका साइज कितना है, केशाग्रस्त भागस्य सतधा कल्पितस्य च, यानी बाल के टिप ऑफ द हेयर, बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा करेंगे तो उस वो एक हिस्सा जो है आत्मा का साइज है। तो आप सोच सकते हैं कि आत्मा इतना छोटा है कि कोई उसको किसी भी प्रकार के माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकता है, इसीलिए अव्यक्त अयम बोला गया है यहाँ पे। एज फॉर एज द सोल्स एग्जिस्टेंस इज कंसर्न, नो वन कैन एस्टेब्लिश इज एग्जिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली, कोई भी एक्सपेरिमेंट बियॉन्ड द प्रूफ ऑफ श्रुति और वैदिक विजडम, और कोई भी व्यक्ति इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू आत्मा के प्रेजेंस को, आत्मा के लक्षण को, गुणों को समझ नहीं सकता है, व्यक्त नहीं कर सकता है, वेरीफाई नहीं कर सकता। तो केवल और केवल जो है श्रुति या वैदिक विजडम, वैदिक साहित्यों की मदद से ही हम समझ सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो यहाँ पे आत्मा के गुणों के, जिन गुणों का वर्णन किया है, उसको हमको एज इट इज यथारूप स्वीकार ही करना पड़ेगा। कोई भी इसको प्रूफ नहीं कर सकता एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि आत्मा के ये गुण जो है ऐसे हैं। तो वैदिक इसलिए शब्द प्रमाण को स्वीकार करना। We have to accept this truth because there is no other source of understanding the existence of the soul. Although it is a fact by perception, इसलिए वो स्वीकार करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं, और कोई तरीका नहीं है आत्मा के अस्तित्व को, आत्मा के गुणों को समझने के लिए। हालांकि हम ये जरूर समझ सकते हैं परसेप्शन के थ्रू, यानी कि अपने जो रीजनिंग है, समझ है या लॉजिक के थ्रू ये जरूर समझ सकते हैं कि आत्मा है शरीर में। आत्मा की उपस्थिति को हम जरूर समझ सकते हैं अपने लॉजिक के थ्रू, तर्क के थ्रू और थोड़ी समझ के थ्रू। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ सकता कि आत्मा कहाँ पे है और उसके क्या गुण हैं, कितना साइज है और कैसे कैसे वो परिवर्तित होता है कि नहीं होता है। ये सारे जो गुण कोई भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं समझ सकता है। केवल और केवल एक ही माध्यम है वैदिक साहित्य का जो ज्ञान है उसको स्वीकार करना। उसी प्रकार से भगवान के बारे में, भगवान तो परमात्मा, जब आत्मा के बारे में ही हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं समझ सकते हैं, अपने मन बुद्धि के थ्रू नहीं समझ सकते हैं, तो परमात्मा के थ्रू फिर कैसे, परमात्मा के बारे में कैसे समझ सकते हैं, है ना? हम बस ये समझ सकते हैं अपना बुद्धि लगा करके, लॉजिक के थ्रू, साइंस के थ्रू, कि कोई ना कोई भगवान है, मतलब भगवान तो है, तभी इतना सब कुछ सिस्टमेटिकली पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ये बुद्धि के थ्रू समझा जा सकता है। लेकिन कोई भी अपना बुद्धि लगा के ये नहीं समझ सकता है कि वो भगवान है कौन, कैसे दिखते हैं, उनके गुण क्या है और उनका उद्देश्य क्या है संसार को चल बनाने का। कोई भी बुद्धि या साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू नहीं समझ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, तो आप उसमें पहली बार आ रहे हैं, नए नए व्यक्ति, तो आप अगर वहाँ पे 5 घंटा 10 घंटा कुछ व्यतीत करते हैं, पूरा कंपनी ऑब्जर्व करते हैं, तो आप इस निष्कर्ष पे जरूर पहुंच सकते हैं क्योंकि सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, वहाँ पे नियम कानून है, सब कुछ है। तो ये निष्कर्ष स्वभावतः आप लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं कि इस कंपनी का कोई ना कोई तो डायरेक्टर है या इसका कोई ना कोई तो मालिक है जो इसको प्रॉपर तरीके से चला रहा है, गाइड कर रहा है। लेकिन हम किसी भी प्रकार से अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपने तर्क के थ्रू या रीजनिंग के थ्रू, लॉजिक के थ्रू हम ये नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं कि वो कंपनी का मालिक का नाम क्या है, उसका एज कितना है, उसका हाइट कितना है, उसके गुण क्या है, वो क्या पसंद करता है, वो कहाँ रहता है, कंपनी क्यों बनाया है, उसका क्या उद्देश्य है, ये सब हम नहीं जान सकते। ये सब हम जानने के लिए केवल और केवल एक ही तरीका है कि या तो कंपनी का मालिक खुद ही हमारे सामने आ जाए और वो बता दे ये सारी चीजें, तभी जान सकते हैं, या उसने ये सब चीज कहीं लिखित फॉर्म में रखा हुआ है तो उसको पढ़ के हम जान सकते हैं। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के बारे में, भौतिक या आध्यात्मिक ब्रह्मांड है, इसके इसको कंट्रोल, इसको बनाने वाले, इसको कंट्रोल करने वाले, इसको मेंटेन करने वाले कोई ना कोई भगवान है। ये तो हम साइंस के थ्रू, विज्ञान के थ्रू अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके समझ सकते हैं। लेकिन वो भगवान कौन है, उनके क्या गुण हैं, उनका क्या नाम है, उनका क्या पसंद है, उनका घर कहाँ है, वो क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम अपने बुद्धि से या विज्ञान के थ्रू नहीं समझ सकते हैं। हम तो क्या, बड़े से बड़े देवी देवता लोग भी नहीं समझ सकते, ब्रह्मा जी भी इस बात को नहीं समझ सकते हैं। इसका केवल और केवल एक ही तरीका है कि जब वो भगवान स्वयं
खुश होकर के या अपनी कृपावश अपने बारे में ज्ञान दें, तभी हम समझ सकते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तो यही एकमात्र तरीका होता है। उसी प्रकार से आत्मा के बारे में भी हम केवल और केवल वैदिक साहित्यों के को पढ़कर ही समझ सकते हैं। There are many things we have to accept solely on grounds of superior authority. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी बुद्धि या मन से नहीं जान सकते हैं। केवल और केवल सुपीरियर अथॉरिटी ने बोला है, प्रामाणिक स्रोत है, उससे हम जानकर ही स्वीकार करना होता है। No one can deny the existence of his father based upon the authority of his mother. जैसे हर किसी के पिताजी होते हैं, ये तो हर कोई जानता है। इसमें तो इतना तो बुद्धि हर किसी के पास लगा सकता है, समझ लगा सकता है कि मैं पैदा हुआ तो यानी मेरे पिताजी हैं। लेकिन अपने बुद्धि से कोई ये नहीं समझ सकता मेरे पिताजी कौन है। कोई भी बच्चा जो है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नहीं समझ सकता मेरे पिता कौन है। उसको केवल और केवल अपनी माँ की अथॉरिटी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर माँ बोलती है कि हाँ ये तुम्हारे पिता है, तो इसके सिवा और कोई स्रोत नहीं है ताकि वो जान सके कि मेरे पिता कौन है। उसी प्रकार से जो वैदिक साहित्य है, वेदास हैं, ये हमारी माँ के समान है, माँ है। और यही हमको बताते हैं एग्जैक्टली कि हमारे पिता कौन है, परम पिता परमात्मा कौन है, उनके गुण क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं। ये सारी चीजें उनसे ही हमको प्राप्त होती हैं। There is no source of understanding the identity of the father except by the authority of the mother. Similarly, there is no source of understanding the soul except by studying the Vedas. In other words, the soul is inconceivable by human experimental knowledge. इनकंसीबल मतलब अचिंत्य है। यहाँ पे जैसे भगवान बता रहे हैं, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम। अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, जिसके बारे में हम कंसीव नहीं कर सकते, यानी हमारी परिकल्पना के परे है, जिसको हम जान नहीं सकते। केवल और केवल एक ही माध्यम है कि हम अपनी माँ के पास जाएं। वैदिक साहित्य जो है, श्रुति जो हमारी माँ की तरह, वही हमको हमारे बारे में भी प्लस परमात्मा हमारे परम पिता के बारे में भी बता सकते हैं। The soul is consciousness and conscious. That also is the statement of the Vedas, and we have to accept that. Unlike the bodily changes, there is no change in the soul. As eternally unchangeable, the soul remains atomic in comparison to the infinite supreme soul. तो बार बार वही चीज आ रही है कि आत्मा जो है अपरिवर्तनशील है, और सनातन रूप से आत्मा जो है अणु आत्मा रहती है, एटॉमिक रहती है, एटॉमिक पार्टिकल रहती है। और भगवान जो है इनफाइनाइट सुप्रीम सोल है, परम आत्मा है, वो भी सनातन रूप से रहते हैं। तो ये जो अणु आत्मा यानी जीवात्मा, यानी हमारा और भगवान का ये जो संबंध है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान पे निर्भर हैं, भगवान हमारे पालक हैं और हम उनके दास हैं, हम उन पे निर्भर है। ये हमेशा ये संबंध ऐसे ही बना रहता है सनातन रूप में। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा अपने कभी भी जो है किसी भी स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, अपने आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में कितना भी प्रगति कर ले, कितनी भी अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ले, और कितना भी ज्ञानी हो जाए और मुक्त हो जाए, कभी भी इस ये अपने स्थिति को, अपने असली जो अस्तित्व है उसको चेंज नहीं कर सकता है। वो हमेशा अणु आत्मा ही रहने वाला है। इस बात की पुष्टि गीता के 15वें अध्याय में भगवान और अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से करेंगे, वहां पे हम लोग और चर्चा करेंगे। The supreme soul is infinite and the atomic soul is infinitesimal. जो सुपर सोल है, परमात्मा है, वो अनंत है और हमेशा सनातन रूप से अनंत रहते हैं। और जो जीवात्मा है वो नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट है और हमेशा सनातन रूप से ऐसे रहते हैं। हाँ, कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। Therefore, the infinitesimal soul being unchangeable can never become equal to the infinite soul or the supreme personality of God. बहुत क्लियरली इस बात का पुष्टि हर श्लोक में, प्रैक्टिकली हर श्लोक में ये स्थापित हो रहा है। लेकिन फिर भी माया इतनी पावरफुल है कि लोगों के अंदर ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है और वो सोचने लग जाते हैं कि हम अभी महान योगी हो गए हैं, हमारे पास अष्ट सिद्धियां हैं, हम कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं, हम कुछ भूत भविष्य देख सकते हैं, इसलिए हम भी भगवान के बराबर हो गए। भगवान के बराबर नहीं बन सकता कोई भी। हाँ, कोई कितना भी बड़ा जादू दिखा दे, आज के समय में तो सब क्या जादू दिखा सकता है, कुछ जादू नहीं दिखा सकता है। पहले के समय में तो जो योगी लोग होते थे वो अपने योग शक्ति से, सिद्धि से वो लोग ग्रह बना देते थे, एक एक प्लेनेट बना देते थे और एक एक ग्रह को नष्ट भी करते थे। विश्वामित्र मुनि ने तो बनाया ही। जब त्रिशंकु को स्वर्ग के लिए भेजा तो वहां से देवताओं ने उन त्रिशंकु को फेंक दिया, तो विश्वामित्र मुनि क्रोधित हुए
बोले तुमको नीचे नहीं आने दूंगा, वहीं बीच में लटका दिए और उन त्रिशंकु के लिए एक वापस से एक अलग से स्वर्ग ग्रह बना दिए, सोचिए। तो विश्वामित्र मुनि इतने महान योगी हैं, तो वो एक ग्रह बना सकते हैं। आज के समय में कौन ऐसा योगी है जो एक ग्रह बना दे? ग्रह भी नहीं बना सकता कोई। तो वो विश्वामित्र ऋषि भी कभी क्लेम नहीं किए कि मैं भगवान हूं। कोई केवल अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करके कोई बहुत छोटा बन गया, कोई बहुत बड़ा बन गया, सूरज तक पहुंच गया, कोई ग्रह बना दिया, कोई अलग अलग तरह का जादू दिखा दिया, कोई भविष्यवाणी कर दिया, इससे कोई भगवान नहीं बनता है। ये भगवान बनने की योग्यता नहीं है। भगवान कोई बनता नहीं है, भगवान है। वो जो भगवान है वो भगवान है, और जो जीवात्मा है वो जीवात्मा ही रहता है। वी आर वॉट वी आर एंड गॉड इज वॉट गॉड इज। गॉड नेवर बिकम्स, भगवान कभी बनते नहीं, भगवान हमेशा रहते हैं। जैसे कृष्ण है, कृष्ण जब पैदा हुए थे तब से ही भगवत्ता दिखा रहे हैं। उनको जाके कोई योग सिद्धि नहीं प्राप्त करना पड़ा कि पहले हिमालय में गए। ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमने 10 साल हिमालय की गुफा में बिना कुछ खाए पिए सांस लिए और तपस्या किया, उसके बाद हमको ये सिद्धियां प्राप्त हुई और उसके बाद हम समझ पाए कि हम भगवान हैं। अरे आप कैसे भगवान हैं कि आप 10 साल तक घोर अंधकार में थे, आपको पता नहीं था कि आप भगवान हैं, कि आपको जाके तपस्या करना पड़ा? ये कोई भगवान होता है? ये भगवान नहीं होता है। भगवान वो होता है जो हमेशा भगवान रहता है, कभी उसको भगवान बनना नहीं पड़ता है। जिसको भगवान बनना पड़ता है इसका मतलब वो धोखेबाज है, वो भगवान नहीं हो सकता है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा गलत फहमी है। और संसार में जिनको ये ज्ञान नहीं रहता है, गीता का बेसिक नॉलेज भी नहीं रहता है, वो लोग भ्रमित हो जाते हैं और ऐसे किसी भी व्यक्ति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ वो बहुत सिद्ध योगी है। तो सिद्ध योगी हो सकते हैं ना, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण योगेश्वर है, वो योगियों के भी ईश्वर है, योगियों के भी कंट्रोलर है। जो योगियों को तपस्या करके योग साधन करके जो सिद्धियां मिलती है वो भी कृष्ण ही देते हैं। कृष्ण से ही वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो कोई सिद्धियों को प्राप्त करके कुछ तपस्या करके भगवान कभी नहीं बन सकता है। जीवात्मा हमेशा जीवात्मा ही रहता है। इस बात को हर जगह प्रमाणित किया गया। This concept is repeated in the Vedas in different ways just to confirm the stability of the conception of the soul. Repetition of something is necessary in order that we understand the matter thoroughly without error. यहाँ पे गोपाल जी लिख रहे हैं, क्योंकि कोई आप में से ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है बार बार लगभग हर श्लोक में एक ही चीज को अलग अलग तरीके से एक ही चीज बोल रहे हैं। वास्तव में एक ही चीज को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग उदाहरण और एनालॉजी तुलना देके समझा रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि हम लोग जड़ जड़ बुद्धि वाले हैं, इसलिए जरूरत है भगवान को बार बार एक ही चीज को बार बार तरीके से बताने के लिए। और केवल गीता ही नहीं, भागवत में, उपनिषद में, वेदांत में और पुराणों में हर जगह इसी बात को बार बार जोर दे के बताया गया है कि हम जीवात्मा है, हम भगवान के नित्य दास हैं। हम कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। हमारा जो धर्म है कि हम भगवान का सेवा करें, अपने आप को इस भौतिक बंधन से छुटकारा दिलाएं और भगवान के धाम में जाके नित्य उनके सेवक, सनातन रूप से उनके सेवक बन करके उनकी सेवा में लग करके अपने जीवन को सफल बनाएं और हमेशा सनातन रूप से हम आनंद में रहें। कभी कोई परिवर्तन फिर नहीं सामना करना पड़ेगा। जब तक हम इस भौतिक संसार में रहेंगे तब तक हमको बार बार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के दुखों को, समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा और बार बार इसके कारण उनको दुख झेलना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा भी परमात्मा का अंश है और भगवान कृष्ण का दास है, जीवेर स्वरूप में कृष्ण दास, कृष्ण का नित्य दास है, और इस बात को स्वीकार करके अपने आप को इस स्थिति में रख के भगवान का सेवा करना प्रारंभ कर देता है, तो वो फिर उसको वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में इसकी पुष्टि करते हैं कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुन, कि इस संसार में नहीं आता है, मेरे को प्राप्त करता है जैसे इस शरीर को छोड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो इस बात को साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है कि वो मेरा नित्य दास है और मेरे सेवा में संलग्न हो जाता है। तो हरे कृष्ण। इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है ना, सोल इज कॉन्शियसनेस। मुझे थोड़ा सा हाँ खटक रहा है ये, बिकॉज जब भी मनुष्य कोमा में चला जाता है तो उसका सोल तो रहता है बट ही इज अनकॉन्शियस। वैसे ही छोटे बच्चों के साथ भी he is alive, he has a soul, but he is unconscious, he doesn't know his own actions, so he's unaware. ओके ओके ओके। so ये तो बताना थोड़ा सा। हाँ, छोटा जो बच्चा है
तो वो अज्ञानी होता है, इग्नोरेंट होता है, लेकिन कॉन्शियसनेस तो उसका रहता ही है। उसको अगर टच करेंगे तो थिंकिंग फीलिंग फीलिंग का प्रोसेस रहता है। और रही बात आपने कोमा वाला जो उदाहरण दिया, तो उसमें भी कॉन्शियसनेस है। वो जो ग्रॉस बॉडी है उसका कॉन्शियसनेस जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि ग्रॉस बॉडी अभी डिजीज कंडीशन में। लेकिन वो कोमा वाला व्यक्ति भी, उसका मन जो है एक्टिव रहता है, वो सपने देख सकता है, तो वो भी कॉन्शियसनेस जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है उस समय में। तो ये केवल ग्रॉस बॉडी ही नहीं, सटल बॉडी भी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लीजिए कोई सर्जरी करता है डॉक्टर, तो आपके शरीर के किसी पार्ट में एनेस्थीसिया दे देता है। तो एनेस्थीसिया देने से वो टेम्परली वो पार्ट जो है सिग्नल देना बंद कर देता है, तो इसलिए वहां पे कॉन्शियसनेस को फील नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाकी शरीर में कॉन्शियसनेस रहता है। अगर पूरे शरीर में ही एनेस्थीसिया दे दिया तो पूरे शरीर में कॉन्शियसनेस के प्रेजेंस को फील नहीं किया जाएगा, लेकिन कॉन्शियसनेस रहेगा। तो वो मैकेनिकल तरीके से कॉन्शियसनेस को जो है रोका जाता है। लेकिन मन फिर भी, मन में कॉन्शियसनेस का फीलिंग रहता है, कॉन्शियसनेस का प्रेजेंस तो रहता ही है। इस प्रकार से आत्मा है तो चेतना रहती है, और जैसे ही वापस से अपनी नेचुरल स्टेज में आता है तो कॉन्शियसनेस वापस से प्रकट हो जाता है। ठीक तो है। यहाँ पे प्राण और सोल इज वन एंड द सेम, इज व्हाट यू आर सेइंग, प्राणा एंड सोल। प्राण जो होता है वो प्राण वायु होता है, इसमें जो आत्मा टिका रहता है ना। तो एग्जैक्टली जो आत्मा है आध्यात्मिक है, और इस शरीर भौतिक है। तो आध्यात्मिक और भौतिक कैसे कॉम्बिनेशन कंबाइन होगा, हो ही नहीं सकता है। तो इसको कंबाइन करने के लिए एक मैकेनिकल अरेंजमेंट बनाया गया है। 5 प्रकार की वायु होती है, जिसमें से प्राण वायु होती है, जो आत्मा को टिका के रखती है। प्राण वायु के निकलने से आत्मा जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है शरीर से, और इस प्रकार से उसको वो है निकल के चली जाती है। तो प्राणवायु भी भौतिक ही है, लेकिन ये एक अरेंजमेंट है आत्मा को शरीर में रखने के। नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अब पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, तो मैंने जैसे पढ़ा था कि मतलब कोई भक्त है तो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करता है तो उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। क्या ये हाँ पॉसिबल होता है? हाँ, तो यही ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त नहीं होता है। हमारा आध्यात्मिक शरीर ही है। जो आत्मा है वो अपने आध्यात्मिक शरीर में ही रहता है। बस पूर्ण रूप से शुद्ध होने के बाद जब अपने साक्षात्कार प्राप्त करता है, तो भौतिक शरीर को और मन बुद्धि को त्याग करके अपने ओरिजिनल स्वरूपेण अवस्थिति, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, ये नारद मुनि बोलते हैं भागवत में। तो मुक्ति का अर्थ ही होता है कि अपने अन्यथा रूपम, अपने आप को ये शरीर समझना, ये रूप को छोड़ करके अपने ओरिजिनल स्वरूप स्वरूपेण अपने आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेना, इसी को बोलते हैं। वो आध्यात्मिक शरीर ही होता है। प्रभु जी, हाँ बोलिए। माता कुंती को तो सभी ज्ञान था, वो बहुत बड़ी भक्त भी थी, फिर भी उनको इतना कष्ट हुआ, जबकि कृष्ण जी तो उनके साथ ही रहते थे एनी टाइम, फिर भी। हाँ तो देखिए, वो माता कुंती को जो कष्ट हुआ वो ऐसा प्रतीत होता है, तो हमको ऐसा बाहर से दिखता है कि उनको कष्ट हुआ, लेकिन वास्तव में उनको कष्ट नहीं हुआ। उनको तो उस कष्ट में भी दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। तभी तो देखिए, जब भगवान कृष्ण जा रहे थे हस्तिनापुर से, माता कुंती ने क्या प्रार्थना किया कि ये जो भौतिक संसार का जो तथाकथित दुख है, जिससे लोग सब बचना चाहते हैं, मुझे बार बार दीजिए, ताकि ये दुख जब रहेगा तो आप हमारे पास रहेंगे, आपका दर्शन होगा, आपकी भक्ति आपका स्मरण बना रहेगा, जिससे ही हमारा अत्यंत हमारा अल्टीमेट जो है लाभ होगा। ठीक है। तो भक्तों के जीवन में जो दुख दिखता है भौतिक रूप से, वास्तव में वो दुख नहीं होता है उनको। वो बाहर वालों को ऐसा दिखता है कि वो दुख है, बट उस दुख में भी उनको भगवान का तीव्र आश्रय प्राप्त होता है, स्मरण प्राप्त होता है, तो वो उसको वेलकम करते हैं। अंकिता ये मुरली जी, हरे आध्यात्मिक कृष्ण। शरीर क्या होता है? आध्यात्मिक शरीर होता है, जैसे ये भौतिक शरीर है तो ये पंच तत्वों से मिलकर बना है ना। अर्थ वाटर फायर एयर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पंच महाभूत से बना हुआ है। जो आध्यात्मिक शरीर होता है उसमें केवल आत्मा ही होता है, वो सच्चिदानंद विग्रह होता है। ये भौतिक, ये 5 हाड़ मांस खून ये सबसे नहीं बना होता है। वो पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है, मतलब सत चित और आनंद इससे बना होता है, सच्चिदानंद होता है वो, जो आत्मा का जो लक्षण है। यानी इस भौतिक जगत के किसी भी तत्व से मिलकर नहीं बना होता है, और वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसमें कभी बीमारी नहीं होती, उसमें कभी बुढ़ापा नहीं होता है, और सनातन सनातन समय के लिए वो हमेशा यथारूप बना रहता है। ठीक है। तो वही आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना ही हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और उसी को प्राप्त करने के लिए हम जब कृष्ण भावना भावित होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ते हैं,
तो हम इस शरीर को त्याग करके उस अपने वास्तविक आध्यात्मिक शरीर को जब प्राप्त करेंगे तो आध्यात्मिक जगत में जाकर के हम सनातन रूप में वहां पे रह सकते हैं, जहाँ पे पहुंचने पर हमको बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो सुबह वाला ही प्रश्न है प्रभु जी कि थर्ड क्लास डिपोटी आपने अपने आप को कहा था, ऐसा क्यों कहा था, उस चीज को समझना था। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा सुरक्षित बचाना चाहता हूँ। थर्ड क्लास डिवोटी का लक्षण ये होता है कि अगर वो अपने प्रामाणिक गुरु आचार्यों के शिक्षाओं से विचलित होगा तो माया उसको पकड़ लेगी और उस संसार में भटक सकता है। इसलिए हम अगर अपने आप को हमेशा थर्ड क्लास समझेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमको केवल और केवल रूपांत जी और जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, प्रामाणिक आचार्य हैं, केवल उनके मुख से हमको आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और उनके पद चिन्हों में पालन करना चाहिए। उन्होंने जो हमको नियम बताए हैं, 4 नियम और 16 माला का जब भक्तों का संग, इसको स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए और ये समझ रखना चाहिए कि अगर हम हम अपने आप को ज्यादा एडवांस समझ के अगर हम सोचेंगे कि हम ठीक है, अलग अलग साधुओं का भी संग कर लेते हैं, मायावादी का भी संग कर लेते हैं और भौतिकतावादी योगी इसका भी संग कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम विचलित हो जाएंगे और भक्ति मार्ग से विमुख हो सकते हैं। इसलिए हम सबको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया है। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्णा।